जय हिंद साथियों, मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना में स्वागत है आप सभी का। पूरे बिहार के अभ्यर्थी जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं सभी को ढेर सारी शुक्रिया और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार देते हैं। और आपसे मैं वादा करता हूं कि आपके प्यार पे मैं खरा उतरूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चल जाए, मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कोई भी लड़का अगर हमको बोलता है आपके लिए जान लगाने के लिए तैयार हूं, कभी बगल में बैठ के तो देखो, कभी हमको जान के तो देखो क्या चीज है मार्कोस। तो साथियों, आप सभी 21,391 सिपाही पद की तैयारी में लगे हैं, आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मेरी बात को बड़े प्यार से सुनना। किसको नहीं मन करता है एसी में सुतने का, किसको नहीं मन करता है घर में आराम करने का। कुछ परिवार की मजबूरी होती है तो कुछ बच्चों का चेहरा देख के मेहनत करना पड़ता है। आज मैं भी परिवार वाला हूं, आज आपके पिताजी भी परिवार वाले हैं। गांव देहात में क्या कठिनाई से पैसा आता है। आप यहां पे आते हैं, 8,000 रुपया देते हैं, उसमें आप फिजिकल और हॉस्टल में रहते हैं। और आपके पिताजी गांव में वो 60,000 के लिए 8,000 कर्म करना पड़ता है। हम जब स्कूल में जाया करते थे तो बाबूजी हमारे डीएवी स्कूल में नोटों की गड्डी देते थे प्रिंसिपल को, वहां पे काउंटर पे जाके फी जमा करते थे। बड़ा अफसोस होता था, इतना इतना पैसा हमारे पीछे खर्च हो रहा है। लेकिन अगर मन सच्चा हो, अगर पिता चाहता है बच्चे को पढ़ाना, तो कभी गलत नहीं होता है उनके साथ। तो आपके पिताजी भी आपके साथ बिल्कुल दिल से लगे हैं। उनका इज्जत रखना है, उनका मान रखना है और उनके मान सम्मान को रखना है। आज एक समय था मेरे साथ जब मैं एक हरा कलर का गंजी पहनता था, हरी टी शर्ट होती थी और लड़कियों के साथ कबड्डी खेला करता था। मैं उस समय काफी छोटा था, 10-12 साल हमारी एज हो रही थी। और मैं पर डे एक ही गंजी पहन के जाता था, एक टी शर्ट पहन के जाता था जिसका रंग हरा हुआ करता था। और वो लड़की हमें चिढ़ाती थी कि तुम हरा पहन के आते हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या। मैं अपने घर में आके बोलता था, पिताजी बोलते थे कि सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। और आज जब कपड़े हुए तो पिताजी नहीं हैं। आज जब मैं जवान हुआ, जब मैं महफिल को सजाने लगा, तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं। ये अफसोस हमेशा जीवन भर रहेगा। आज मैं 2,000 टी शर्ट बंदों के बीच में बांट देता हूं, लेकिन पहनने वाला जो टी शर्ट है वो मेरे पिताजी नहीं है। मतलब बाप का साया सर से उठना बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप लोग जितने भी लड़के हैं, जो भी हैं, हमेशा ये प्रयास करो कि माँ बाप को खुश रखने के लिए, माँ बाप के सपनों में 4 चांद लगाने के लिए, उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अगर ये शरीर नहीं रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शरीर को मिट्टी में मिला देंगे लेकिन माँ बाप के सर को नहीं झुकने देंगे। बाप को अगर कोई उंगली उठा देगा तो उंगली काट दी जाएगी। बाप को अगर कोई आंख दिखा देगा तो आंख निकाल लिया जाएगा। बेटा ऐसा होना चाहिए। बाप जब भी गांव में चले तो सीना तान के चले, बाप सर झुका के नहीं चले। यह आपका ख्याल होना चाहिए। जब भी आपका बाप बाहर निकले तो बोले मेरा बेटा शेरा है, ऐसा आप अपना इमेज बनाओ। जब आपकी मां गांव में जाए किसी के घर तो आपकी मां आपके नाम से पहचानी जाए, ना कि आप अपने बाप के नाम से पहचाने जाओ। मां के दिल में एक चीज होता है, मां को बेटा से काफी उम्मीद होता है। कोई भी हो, कोई भी मां हो, कोई भी बेटा हो, मां को बेटे से काफी उम्मीद रहता है, बेटी से उम्मीद नहीं होती है। मां को बेटा से ज्यादा उम्मीद होता है। मैं भी आज अपने घर में देखता हूं, मेरे पिताजी नहीं है, मां है। मां को लगता है कि बेटा हमको बहुत प्यार करे, क्योंकि अब उसको प्यार करने वाला है नहीं। अगर बेटा नहीं प्यार करेगा मां को तो कौन प्यार करेगा। तो आप सभी इसी तरीके से दिमाग में अपना बैठा लो कि मां को सभी धाम घुमाना है, सभी यात्रा कराना है और सब चीज से परिपूर्ण कर देना है। इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ मां को मिलना चाहिए आपसे। और बरसात, आंधी, तूफान कुछ नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, निरंतर उस लय में चलना है कि आप नौकरी को पा जाओ। अगर आप नौकरी को पाते हैं मेरे भाइयों, तो नौकरी से सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, नौकरी से एक हुंकार आती है, अंदर से एक इज्जत आता है, रिस्पेक्ट आता है, अंदर से गर्मी आती है। तो सब नौकरी से होता है, ना कि रुपया। रुपया तो आना ही है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप पूरे परिवार की यदि मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं, समझ लो कि तुम्हारी छोटी बहन है कोई घर में,
परिवार में जमीन की स्थिति देख ही रहे हो आजकल। जमीन, अगर आप गांव से हैं तो जमीन सस्ता होगा, शादी कैसे करोगे जब तक नौकरी नहीं करोगे। तो उस बहन का चेहरा को याद करके भी कम से कम मेहनत करना चाहिए। आप छोटे भाई को कैसे पढ़ाओगे? छोटा भाई अगर कुछ नहीं करेगा जीवन में, ऐसा भी होगा लड़का बिहार में जो परिवार से कमजोर होगा, छोटे भाई होंगे, छोटे बहन होंगे, उनको देख के भी तो मेहनत करो। आज अगर आपका छोटा भाई कोई बेचारा कुछ नहीं कर पाता है तो आप एक नौकरी से उसको अच्छे जगह पे पहुंचा सकते हो। छोटी बहन है, उसको नहीं पढ़ पाएगी आगे, तो आप खड़े होकर उसको पढ़ाओगे, आप उसके कंधे पे हाथ रखोगे कि बेटी मैं तेरा भाई हूं, और उसको आप अच्छे जगह पे पहुंचा सकते हो। तो पूरी परिवार की स्थिति देखते हुए अपना जी जान लगाएं और मेहनत करें, बहाना नहीं चलेगा। असफलता ये सिद्ध करती है कि परिश्रम पूरे मन से नहीं हुई है। अगर आप असफल हैं तो आप परिश्रम नहीं किए हैं, अगर आप सफल हैं तो इतिहास के पन्नों पे आपका नाम लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।